नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। 18 जुलाई शाम का समय और क्विकली मार्केट रैप हम कवर करते हैं। निफ्टी आज धराशायी हुआ, 147 पॉइंट्स नेगेटिव और 25,000 के नीचे इसकी क्लोजिंग। और 17/33 एडवांस डिक्लाइन रेशोज़। एडवांस भी बड़े वीक से थे, डिक्लाइन ज़्यादा थे। काफ़ी दिन से जो स्टॉक्स होल्ड किए हुए थे वो आज एग्रेसिवली गिरते हुए दिखे और मेजर आज का निफ्टी डिक्लाइन में हाथ रहा एक्सिस बैंक का, जिसके रिजल्ट एनालिस्ट के एस्टीमेट से थोड़े कम आए। एनीवेज, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो भी आज नेगेटिव जोन में रफली 68,250 के आसपास क्लोज होते हुए -500 राउंड ऑफ 500 नेगेटिव, 10 एडवांसेस 40 डिक्लाइंस और एडवांसेस में भी कोई खास दम नहीं। पेयर मिनिमम छोटा छोटा एडवांस 1% 0.5% टाइप्स ऑफ स्टॉक एडवांस देखने को मिला, डिक्लाइन में ज़्यादा। और मिड कैप में भी अगेन 150 पॉइंट्स नेगेटिव एंड क्लोजिंग एट 21,860। सो अगेन कल 22,000 जाने पे हम खुश हुए थे, आज उसने वापस अपनी वही सेम पोजीशन लेते हुए क्लोज किया। और स्मॉल कैप अगेन 100 पॉइंट लेस देन 18,000 और आज भी ये 123 पॉइंट्स नीचे रहा। एडवांस डिक्लाइन 59/190। स्मॉल कैप में डिक्लाइन रेशो लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशो भी स्क्यूड रहा एंड टुवर्ड्स डिक्लाइन। सेक्टोरली आज मीडिया और मेटल और आईटी गेनर दिखे। मेटल फिर भी थोड़ा सा डिसेंट 1+% में, बाकी एक बेसिक ग्रीन था। मीडिया 1% प्लस था। मेटल और आईटी ग्रीन ज़रूर रहे बट कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं था। और रेड में था प्राइवेट बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अगेन, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़ कैन बी रिस्की, प्लीज़ कंसल्ट योर SEBI registered advisor. Also, the legal disclaimer is given in the description. Please do read. Now we are discussing top gainers and top losers. Wipro, Bajaj Finance and Tata Steel remain the top gainers. Wipro 2.5% kind of, because result इसके ओके थे या आगे चल के लगता है कि बेहतर होंगे, वी डोंट नो। बट IT पैक ओवरऑल वीक है। वीक तब तक रहेगा जब तक इनका मेन क्लाइंटल इनको कोई इंडिकेट नहीं करता कि वी वुड बी इन्वेस्टिंग सो मच इन दिस ईयर। लगता है ये वाला करंट ईयर आईटी के लिए नहीं है और ये इसी रेंज में हाई और लो बनाते रहेंगे और टाइम पास करने की उम्मीद एक इनसे लग रही है। बजाज फाइनेंस काफ़ी दिन बाद आज एक ग्रीन में रहता था बट आज वो टॉप फाइनेंस में बन गया बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। एक्सिस बैंक, श्रीराम और बेल टॉप लूजर्स रहे। बेल अपने हाई से तकरीबन शायद 12% के नीचे है। श्रीराम फाइनेंस भी शायद 10% के करीब या 8% के करीब नीचे है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंड होटल, इंडिगो एंड स्विगी वर द गेनर्स एंड लूजर्स वर CG पावर, HAL एंड गोदरेज CP। इन टर्म्स ऑफ डिफेंस पैक, HAL डिफेंस पैक का पार्ट बनता है, BDL, HAL, कोचिन शिपयार्ड, GRSE और देन योर मझगांव डॉक। ये पूरे क्वार्टर में तो पॉजिटिव है बट इस मंथ में नेगेटिव है ये सेट। सो दैट्स वाई यू कुड सी के हम यहाँ पे डिफेंस पैक डिक्लाइन करते हुए और PSU को भी काफ़ी नीचे लेके जा रहा है बिकॉज PSU पैक में भी इसका वेटेज डिफेंस कंपनीज़ का, SBI का और इन सब का अच्छा था। बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप में डालमिया भारत, NDMC, सेल, ये तीनों टॉप गेनर और BDL, वॉरी एनर्जीज और उनो मिंडा टॉप लूजर्स। स्मॉल कैप में सडनली PSU माइनिंग कंपनीज ने आज जंप किया 8%, 13% समवेयर। GMDC और ये सारेगामा एंड समान कैपिटल आर द गेनर इन स्मॉल कैप। क्लीन, न्यूजन एंड अलोक इंडस्ट्रीज आर लूजर। तो अभी सारे जंपिंग जैक बने हुए, एक दिन उछलते हैं 2 दिन नीचे गिरते हैं, बात वही, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। नाउ इन टर्म्स ऑफ FII एंड DII, ये बड़ी रियलिस्टिक सी एक फिगर है। FIIs ने अभी तक टिल येस्टरडे मीन 17 जुलाई तक 17,330 करोड़ को बेचा है इक्विटी कैश में
और DIIs ने 19,790 को ख़रीदा है, काइंड ऑफ जहाँ ये 2000 प्लस का डिफरेंस आ रहा है। और 17th को FIIs ने तकरीबन 3700 करोड़ का माल बेचा है एंड DIIs ने 2800 करोड़ के आसपास का ख़रीदा है। तो दैट्स वाई वी सी मार्केट गोइंग डाउन। अपार्ट फ्रॉम दिस FIIs आर आल्सो हेविली बियरिश इन FNO मार्केट। वो फिगर्स थोड़ी सी बड़ी हैं, 18,800 करोड़ नेगेटिव है FII और DII 77,753 करोड़ लॉन्ग है इन FNO। बट इसमें कुछ ऑप्शंस, कुछ फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं वो शॉर्ट पोजीशन बनाए बैठे हैं, खासकर FNO में, और उससे क्विक रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर मार्केट को एक स्विंग डाउन साइड का देना है तो ये मुझे लगता है एक स्विंग है डाउन साइड का। 24,500 शुड बी द लोअर साइड और सपोर्ट साइड ऑफ इट, बिकॉज वहीं काफ़ी दिन रुका था, तो ये वहीं जाके सपोर्ट लेना चाहिए। अब ग्लोबली आज एशियन मार्केट में निक्केई फ्लैट रहा और हैंगसेंग 1.25% के प्लस रहा। शंघाई कंपोजिट भी 0.5% प्लस रहा, जबकि यूरोप फ्लैट है। यूरोप आज कंप्लीट फ्लैट है और क्रूड जो है वो $70 के बियॉन्ड आज मिला देखने को शाम को। अभी रीज़न उसका क्लियर है, वो मैं आप न्यूज़ में शेयर करता हूँ आपसे। रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इंडिया में आपने सुना होगा कि GCC काफ़ी हद तक अभी प्रीडोमिनेटली आ रहे हैं, खास करके बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ये दिल्ली भी आता है, उसमें दिल्ली NCR भी आता है। सो GCCs आर कॉल्ड एज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सो ये बेसिकली इट्स अ फैक्ट्री, वाइट कॉलर फैक्ट्री वेयर इन यू पुट थोड़ा सा हाई एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स, और वो स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए GCC बनते हैं। इट्स जनरली होली ओन सब्सिडरी, ये किसी MNC की होली ओन सब्सिडरी होती है जो कि बैक एंड में डेटा एनालिसिस, AI मॉडल ट्रेनिंग, डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ें करती है। तो सारी कैपेबिलिटीज़ इंडिया में बिकॉज ऑफ द टैलेंट एंड चीपर टैलेंट इंडिया में ज़्यादा फिट बैठता है। एंड सेकंड, वी आर इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, तो इंग्लिश US में और यूरोप में चल जाती है। प्रॉब्ली दिस द रीज़न कि GCC इंडिया में काफ़ी हिट है। तो ये न्यूज़ थी कि रियलिटी सेक्टर में GCC ने मेजर लीजिंग का हिस्सा किया और बैंगलोर उसमें एक लीडिंग ऑप्शन बन के आया है। रफली अराउंड 32% ऑफ द लीजिंग इज हैपेंड इन बैंगलोर बिकॉज ऑफ GCCs आर हायरिंग स्पेसेस। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज ये रियलिटी सेक्टर के लिए अच्छा है। और रियलिटी में भी अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, रीट्स वगैरह आ गए हैं, और रीट्स के आने से एक काइंड ऑफ you don't get struck with your piece of land or plate of the building. You can easily sell off your REITs. REITs are basically you can get a share out of a building, you can sell it and you can buy it. So it become, the transaction become easy. It is not heavy on the investment, because अगर आप फिजिकली लैंड ओन करने जाओगे या कोई बिल्डिंग ओन करने जाओगे या किसी कमर्शियल बिल्डिंग का हिस्सा ओन करोगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। SBI का QIP जो 8 साल बाद आया, नेक्स्ट न्यूज़ है, वो कल ओवर सब्सक्राइब हुआ तकरीबन 4x। बहुत सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, LIC और इन सब ने बिड किया उसके लिए। एज यूजुअल वी हैव स्पोकन अबाउट SBI, और SBI का एक टारगेट प्राइस जो है बिकॉज ऑफ इट शेयर ऑफ सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू टू सम ऑफ पार्ट बिकॉज ऑफ इट्स म्यूचुअल फंड यूनिट, जनरल इंश्योरेंस यूनिट, जिसके IPO लाने की उम्मीद है कि वो वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसने 25,000 करोड़ रुपीस को रेज़ किया QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के थ्रू। उसके बाद आज की कैजुअलिटी हुई रिजल्ट्स की, वो रहा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की गलती सिर्फ इतनी रही कि एस्टीमेट्स ने, एनालिस्ट ने उसके लिए एस्टीमेट किया था 6,300 काइंड ऑफ यस 6,375 करोड़ का प्रॉफिट एस्टीमेट किया था, बट उसका 5806 करोड़ का आया। सो ये एस्टीमेट से कम रहा, तो मार्केट ने उसको तसल्ली से पनिश किया, तकरीबन 4% नीचे। प्रोविज़न इसके बढ़ गए हैं और इसका NPA भी 0.45% से बढ़ गया। लास्ट क्वार्टर में इसका 1.25 था, अब की बार इसका 1.57 है। ये नंबर मैंने लिखा हुआ था। और एवरेज सेंसस जो एनालिस्ट का है इसके 12 मंथ्स प्राइस में, कि इसमें 23.7 का एक एस्टिमेटेड अपसाइड पोटेंशियल है। सो दिस इज़ व्हाट एक्सिस बैंक इज़ ऑल अबाउट।
आज सडनली स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनीज़ में उछाल आया, वो भी रेयर अर्थ के चलते आया कि बहुत सारी कंपनीज़ प्रिपेयर कर रही हैं कि लेट्स माइन रेयर अर्थ, बिकॉज रेयर अर्थ से मैग्नेट्स बनती हैं, सेमीकंडक्टर्स के कुछ पार्ट बनते हैं, मीन्स वो यूज़ होता है वो हाई एंड में, और वो मैग्नेट्स वगैरह आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है और ईवी में मेजर है इसका। सो चाइना ने इनफॉर्मली एक्सपोर्ट ब्लॉकेट लगा रखा है और हम सारा चाइना से ही लेते थे, और 90% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन रिजाइड्स इन चाइना ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स। और आज कल शाम की खबर थी कि यूरोप ने और यूएस ने मिलकर चाइना रशिया के ऊपर 18th राउंड ऑफ सैंक्शन ठोका है। ये 18th राउंड, एंड ग्लोबली रशिया इज़ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड एंड स्टिल दे सर्वाइव्ड। सैंक्शन उसके क्रूड पे है। अभी जो क्रूड का भाव था उसमें ऐसा एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि अगर हम रशिया पे सैंक्शन लगाएंगे एक लोअर प्राइस कैप का, तो तकरीबन $15 जो करंट मार्केट प्राइस है क्रूड का, उसके नीचे रशिया को बेचना पड़ेगा। रशिया नोज़ हाउ टू बाईपास दी सैंक्शन, सो डोंट वरी। ये सैंक्शंस पिछली बार भी काम नहीं आए थे, $60 का कैप लगा था। बट आपको एक बात और बता दूँ, रिफाइनिंग मार्जिन अगर लेस देन $60 जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। अगर क्रूड प्राइस लेस देन 60 जाता है तो अनवाइबल हो जाता है क्रूड इन टर्म्स ऑफ ये एक्सप्लोरर के लिए जो बाहर निकालता है उसके लिए। सो दैट्स वाई ओपेक कंट्रीज दे ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर दैट द प्राइसेस रिमेन ओवर एंड अबव $60। सो उसके नीचे वाइबल नहीं रहता बेसिकली, आप ये मान लीजिए। तो प्राइस कैप लगाया गया रशिया के लिए, बोल के कि हम इसके जो वॉर फाइनेंसिंग कैपेबिलिटीज़ उसको कम करेंगे। देखते हैं सैंक्शंस कहाँ तक सक्सेसफुल होती हैं। मुझे लगता है कि मुश्किल होगा इस समय। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग।